सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो बच्चों, संस्कृत विषय का अगला पाठ लेकर मैं हाजिर हूँ। पाठ संख्या है हमारा 3 और इसका शीर्षक है बच्चों नचिकेता। आपने नचिकेता नाम सुना भी होगा बच्चों, और नचिकेता की कहानी आज हम इसमें जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश में उत्पन्न हुए महाज्ञानी वेद ज्ञाता महान बालक की सशरीर यमलोक पहुंचने की कहानी दी गई है। तो बच्चों, इस कहानी को मैं शुरू करती हूँ। पहले मैं संस्कृत में इसे सुनाऊंगी। एकः पितृभक्तो बालकः अल्पे वयस्यैव अध्यात्म ज्ञानं प्राप्नोत् तस्य नाम नचिकेता तस्य पितुः नाम वाजश्रव सहचासीत। एक पितृभक्त बालक था बच्चों। वो छोटी अवस्था में ही और उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था, मतलब अल्प आयु में ही उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। उसका नाम था बच्चों नचिकेता, और नचिकेता के जो पिता थे उनका नाम था वाजश्रव। एकदा वाजश्रवसः सर्वमेध यज्ञम अकरोत्। एक बार क्या हुआ, उन्होंने वाजश्रव जो थे उनके पिता नचिकेता के, उन्होंने सर्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञे संपूर्णतां गते सह ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणा रूपेण दुर्बलानां वृद्धानां दुग्धदाने समर्थानां धेनूनां दाने प्रवृत्तो भवत्। उन्होंने क्या किया, जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ संपूर्ण होने के बाद ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है उसके लिए उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने जो दुर्बल और बूढ़ी हुई गाय थी उसको, जो कि दूध देने में भी असमर्थ हो चुकी थी, ऐसी गायों को उन्होंने दान में देनी शुरू की। तो बालकः नचिकेता एतद् दृष्ट्वा अचिन्तयत् यत् एतादृशीनां धेनूनां दानेन मम पिता नरके पतिष्यति। उन्होंने, जब नचिकेता बालक ने ये सब देखा, अपने पिता को ऐसा दान देते हुए देखा, तो नचिकेता को लगा कि ऐसी जो गायें हैं उनको दान देने से तो मेरे जो पिता हैं वो नरक में ही चले जाएंगे। उसको ऐसा सोच के, मतलब वो चिंतित हो गया। बालकः पुत्रस्य कर्तव्यं मनसि निधाय जनकम् अवदत्, हे पितः दक्षिणायां प्रियं वस्तुं यच्छेत्। अब उसने, नचिकेता ने क्या ये सोचकर क्या कहा, सोचा कि चलो मैं पिता से बात करता हूँ। उसने बोला कि अपने पिता से बोला कि उसने मन में सोचा कि मैं पुत्र हूं तो मेरा कर्तव्य है कि अपने पिता को इस बारे में बताना चाहिए। तो ये सोच के उसने अपने पिता से बात की कि हे पिता, दक्षिणा में जो है वो तो अपनी प्रिय वस्तु को दान दिया जाता है, तो ऐसे में मैं आपका सबसे पुत्र हूँ और सबसे प्रिय पुत्र हूँ, तो मैं प्रिय हूँ आपका काफी, और जो प्रिय हूँ आपका पुत्र जो कि आपको बहुत प्रिय है, तो मुझे दान दे दो, ऐसा बोला वो नचिकेता। अतः मां यच्छतु। यदा जनकः किमपि उत्तरं नायच्छत् तदा सः द्विः त्रिः एवमेव अवदत्। तदा तस्य पिता उद्विग्नो भूत्वा अकथयत्, अहं त्वां मृत्येव ददामि इति। यद्यपि बालकः जानाति स्म यत् पिता क्रुद्धो भूत्वा एवं अवदत्, तथापि सः पितुः आदेशं परिपाल्य यमपुरमगच्छत्। तत्र तदा यमः अनुपस्थितः आसीत्। अब जब उसने एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा बोला कि पिता मतलब अपने पिताजी को बोला, पिताजी मुझे दान दे दो, मुझे दान दे दो, मुझे दान दे दो, क्योंकि मैं आपको सबसे ज्यादा प्रिय हूँ और प्रिय चीज को ही दान में देना चाहिए, ऐसा बोला उसने। तो उसने, जब उसने तीसरी बार बोला, तब कई बार बोलने के बाद उसके पिता जो थे वो
क्रोध में आ गए और उन्होंने क्रोध में ऐसा बोला कि मैं तुम्हें यमराज को ही दान कर दिया, मैंने तुम्हें यमराज को दान दे दिया, ऐसा बोल दिया उन्होंने। यद्यपि जो बालक नचिकेता था वो जानता था कि ऐसा उन्होंने क्रोध में बोला है, अन्यथा वो ऐसा नहीं बोलते। तो फिर भी उसने सोचा कि मुझे अपने पिता की जो आदेश का पालन करना चाहिए, और ये सोचकर वह यमपुर के लिए प्रस्थान कर गया। तत्र तदा यमः अनुपस्थितः आसीत्। बालकः त्रीणि दिनानि तत्रैव किमपि अभुक्त्वा अपीत्वा च यमस्य प्रतीक्षां करोत्। जब वो नचिकेता जो था वो यमलोक पहुंचा तो यमराज वहां पर नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, पर उनकी अनुपस्थिति में भी नचिकेता ने क्या किया, वहां पर 3 दिन तक वो उनकी प्रतीक्षा करता रहा कि अब आएंगे यमराज जी, अब आएंगे यमराज जी, ऐसा करके भूखा प्यासा वो 3 दिन उनकी प्रतीक्षा करता रहा बच्चों। बालकः त्रीणि दिनानि तत्रैव किमपि अभुक्त्वा अपीत्वा च यमस्य प्रतीक्षां करोत्। चतुर्थे दिवसे यमः आगत्य त्रिभ्यः दिवसेभ्यः बुभुक्षितं पिपासितं चातिथिं दृष्ट्वा पश्चात्तापमकरोत्। यमः पितृभक्तं बालकं दृढनिश्चयं ज्ञात्वा प्रसन्नं भूत्वा तं 3 वरान याचितुम अवदत्। जब 3 दिन बाद यमराज वहां पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि नचिकेता जो है वो मेरी प्रतीक्षा करते हुए भूख प्यास से पीड़ित होकर भी उसने 3 दिन तक मेरी प्रतीक्षा की है और मुझसे मिलने के लिए इंतजार किया है। तो वो बहुत प्रसन्न हुए उस बालक से, और उन्होंने, क्योंकि वो चतुर्थ यानी कि चौथे दिन वहां पर आए, 3 दिन तो बिता चुका था नचिकेता, तो चौथे दिन वो उनसे मिले जब यमराज वहां पर आए थे तब। तो उन्होंने जब नचिकेता को देखा और उसके त्याग को देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा कि इतना पितृभक्त बच्चा है ये, जो कि एक बार दृढ़ निश्चय करके निकल गया और अपने पिता की भलाई के लिए वो इतना सोच रहा है। और उन्होंने उस चीज से प्रसन्न होकर उस नचिकेता से कहा कि तुम मुझसे 3 वरदान मांगो। यमः पितृभक्तं बालकं दृढनिश्चयं ज्ञात्वा प्रसन्न भूत्वा तं 3 वरान याचितुम अवदत्। ततः बालकः प्रथम वर रूपेण अयाचत, मम जनकस्य मां प्रति क्रोधं शान्तः भवतु प्रसन्नश्च सह भवेत्। उसने, नचिकेता ने प्रथम वर क्या मांगा बच्चों, उसने बोला कि मेरे जो जनक है, जनक का मतलब बच्चों आप समझते हो, पिता, मेरे जनक का जो क्रोध है वो शांत हो जाए, ये मैं चाहता हूं। तो ततः बालकः प्रथम वर रूपेण अयाचत, मम जनकस्य मां प्रति क्रोधं शान्तः भवतु प्रसन्नश्च सह भवेत्। सह द्वितीय वर रूपेण स्वर्ग साधिकाम अग्नि विद्याम अयाचत। अब उसने द्वितीय वर यानी दूसरे वर रूप में क्या मांगा कि स्वर्ग साधिकाम, स्वर्ग में जो एक अग्नि विद्या काम आती है वो मुझे, मेरे पिता को आप प्रदान करो, वो उनके लिए चाहिए मुझे। यमः प्रथमं द्वितीयं च वरं बालकाय नचिकेतसे प्रायच्छत्। ततो नचिकेता अग्निविद्यायाः यादृशं वर्णं यमात् अशृणोत् तथैव यथावत् अश्रावयत्। तेन प्रसन्नो भूत्वा यमः यज्ञाग्नेः नाम तस्य नामना नचिकेतः इत्यकरोत्। अब यमराज ने दूसरा वरदान भी दे दिया कि नचिकेता ने जो अग्नि विद्या मांगा था कि अपने पिता के लिए, तो फिर नचिकेता ने अग्नि विद्या का जैसा वर्णन यमराज से सुना वैसा ज्यों का त्यों सुना दिया। उसने दूसरे वरदान के रूप में यही मांगा था ना कि स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या को मांगा था ना बच्चों, और यमराज ने पहला और दूसरा वरदान बालक नचिकेता को दे दिया। फिर नचिकेता ने अग्नि विद्या का जैसा वर्णन यमराज से सुना वैसा ही ज्यों का त्यों उन्हें सुना दिया।
इससे प्रसन्न होकर यमराज ने यज्ञाग्नि के नाम पर उसका नचिकेता रखा। बालक ने तीसरे वरदान के रूप में आत्मज्ञान मांगा। तो वह 3 वरदान बोला था ना यमराज ने मांगने के लिए बच्चों, तो तीसरा वरदान नचिकेता ने क्या मांगा? आत्मज्ञान मांगा। वह सुनकर यमराज ने उसे विभिन्न प्रकार के उपयोग करने वाले पदार्थ देने के लिए लालच दिया। यमराज ने सोचा कि मैं इसे तरह तरह की अन्य वस्तुओं का लालच दूं, किंतु नचिकेता तो अपने निश्चय पर दृढ़ था। उसने क्या किया? अतः विवश यमराज ने उसे आत्मज्ञान का भी उपदेश दिया। उनको उपदेश देना पड़ा क्योंकि वो नहीं तैयार था कि किसी अन्य वरदान से वो संतुष्ट हो जाए। इस प्रकार बच्चों पितृभक्त बालक नचिकेता ने पिता के कल्याण के लिए यम को स्वयं को सौंप दिया। बालकः तृतीय वर रूपेण आत्मज्ञानम अयाचत तत् श्रुत्वा यमः तस्मै विविधान भोग्य पदार्थान प्रदातुं प्रालोभयत, किंतु नचिकेतास्तु स्वनिश्चये दृढ़ः आसीत्। अतः विवशः यमः तस्मै आत्मज्ञानम् उपादिशत्। एवं पितृभक्तः बालकः नचिकेता पितुः कल्याणाय यमाय आत्मानं समर्पितवान्। अतएव बालकः पितुः प्रसन्नतां प्राप्तुं प्रथम वर रूपेण पितुः प्रसन्नताम् अयाचत एवं पुत्र शब्दं सार्थकम् अकरोत्। पुंनां नरकात् त्रायते इति पुत्रः उक्तश्च ये प्रीणयेत सुचरितैः पितरं सह पुत्रः। बच्चों जब तीसरे वरदान में उन्होंने प्रसन्न होकर उसको इस तरह से पुत्र शब्द को सार्थक किया, क्योंकि उसने आपने देखा कि उसने किसी भी प्रलोभन में वो नहीं आया। वो चाहते थे यमराज की किसी अन्य वस्तु से ये प्रसन्न हो जाए, कुछ और मांग ले, उसको कई चीजों का उन्होंने प्रलोभन दिया, लेकिन वो नहीं माना और उसने आत्मज्ञान का ही उपदेश उनसे सुना और उसी प्रकार उसने इस प्रकार पितृभक्त और इसी प्रकार अतः विवश होकर यमराज ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिया। किसको? नचिकेता को। इस प्रकार पितृभक्त बालक नचिकेता ने पिता के कल्याण के लिए यम को स्वयं को सौंप दिया। इसलिए ही बालक ने पिता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रथम वरदान के रूप में पिता की प्रसन्नता मांगी थी। इस तरह पुत्र शब्द को सार्थक किया और पुरुष नाम नरक से पुत्र रक्षा करता है बच्चों। और कहा गया है कि जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र होता है। तो बच्चों आपने देखा कि नचिकेता नाम का जो पुत्र था वो कितना अच्छा पुत्र था, जो कि अपने पिता की प्रसन्नता के लिए उसने यमलोक जाना भी स्वीकार कर लिया। कितना अच्छा पुत्र है जो जिसकी कथा हमने अभी सुनी, उनका नाम नचिकेता है। नचिकेता की कहानी आपको मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों। और अगले पाठ में एक बार फिर संस्कृत विषय में आगे हम कुछ और नया सुनेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।